डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSI एंड एग्जाम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम की जो डेट है वो डिक्लेयर हो चुकी है, ठीक है। और बहुत कम समय बचा है हमारे एग्ज़ाम में। बट आज का जो ये लेक्चर है, आज का ये जो टॉपिक है वो ये है कि कैसे लास्ट का जो मोमेंट है, ठीक है, लास्ट के जो डेज़ हैं, इन डेज़ में किस तरह से आप प्रिपेयर करो, किस तरह से आपको पढ़ना है कि रिज़ल्ट आपका रिजल्ट की जो सियोरिटी है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाए, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको एक एक पॉइंट करके 3 पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो ऐसे 3 पॉइंट होंगे जो आपके लास्ट टाइम में जो आपकी जो थॉट प्रोसेस होगी उसको पूरी की तरह पूरी जो है वो बदल कर रख देगी। और आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आपको लास्ट टाइम में पढ़ना है ताकि आपका रिजल्ट बिल्कुल डैम श्योर हो सके। आपको लग रहा होगा कि सर ऐसी कोई तकनीक नहीं होती सर जो कि लास्ट टाइम में ज़्यादा चीज़ें चेंज कर सके, या फिर आपको ये भी लगेगा कि सर ऐसा क्या है कि आप क्या बता दोगे ऐसा कि रिजल्ट आ जाएगा। तो ना मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप एक बात बताओ कि CSIR में कितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं। मान लो CSI जैसे केमिस्ट्री है तो कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं JRF के लिए। तो आप बोलोगे सर एक बार में जो होता है लगभग 350 बच्चे क्वालिफाई करते हैं। 350 से 400 के बीच, 300 से 400 के बीच बच्चे जो होते हैं क्वालिफाई करते हैं। अच्छा ठीक है, अगर ये क्वालिफाई करते तो आप ये बताओ कि क्या यही लोग डिजर्विंग थे? ये जितने लोग क्वालिफाई किए हैं, क्या बस यही इतने ही लोग डिजर्विंग? तो खैर थे ही, लेकिन क्या बस इतने ही लोग डिजर्विंग थे? नहीं, डिजर्विंग लोगों का नंबर कम से कम इतना था। और इतने लोगों में से सिलेक्शन इतने लोगों का हुआ। इसमें थे, फॉर्म तो लाखों लोगों ने भरा था, मतलब कम से कम 1 लाख लोग तो भरते ही होंगे फॉर्म इसके लिए, एक सब्जेक्ट से 70-80 हज़ार लाख लोग। लेकिन रिजल्ट उसमें कितने का होता है? 350 का होता है JRF में। जबकि मैं ये बात भी बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि यही लोग डिजर्विंग थे, डिजर्विंग कम से कम इतने लोग थे, 3500 से 4000 लोग, जिनमें रिजल्ट सिर्फ 350 का हुआ। और मैं तो ये भी बोलूँगा कि ये जो 350 लोग, इसमें ज़रूरी नहीं कि सारे लोग ही डिजर्विंग हो। कितने लोगों ने तो तुक्का मार दिया होगा, ठीक है। 4-5 तुक्के सही लग गए होंगे, हो गया रिजल्ट, ठीक है। 4-5 तुक्के सही होंगे, 3-4 तुक्के गलत होंगे, फिर भी मार्क्स जो होगा पॉजिटिव में ही आया होगा। JRF के बदले नेट हो रहा होगा, नेट में मार्क्स जुड़ के उनका JRF हो गया होगा। तो कहने का ये मतलब है कि ज़रूरत नहीं है कि भाई जो डिज़र्विंग हैं उनका हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि छोटे छोटे कुछ टेक्निक्स, ट्रिक्स, ये सब बहुत मैटर करते हैं। लास्ट टाइम में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपको विदाउट नेट वालों का नेट हो जाए, नेट वालों का JRF हो जाए, JRF वालों का SPM हो जाए। तो लास्ट टाइम में चीज़ें काफ़ी मैटर करती है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो अकॉर्डिंग टू थंबनेल आपने देख रखा होगा कि हमारा आज का टॉपिक ये है कि किस तरह से पढ़ा जाए कि लास्ट के जो टाइम है इस टाइम में आप पढ़कर 100+ मार्क्स स्कोर कर सको। इस वीडियो को आप देख रहे हो, इसका मतलब ये भी है, एक बड़ा पॉइंट है कि आपका सिलेबस अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर सिलेबस कंप्लीट होता तो आप ये नहीं देखते, फिर ये चीज़ आप कभी सोचते ही नहीं कि कैसे 7 डेज में आप 100+ मार्क्स को आप अचीव कर पाओ। तो इसका मतलब ये है कि अभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको गौर से देखिए, पूरी बातों को समझिए। बस मैं 3 पॉइंट बताऊँगा, उन 3 पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। फिर आपको देखना है कि हाँ, रिजल्ट आपका हो जाएगा। पूरी उम्मीद है कि रिजल्ट आपका होगा, बाकी आपकी मेहनत है, थोड़ा सा लक भी है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं कि वो 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। सवाल है कि वो 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है आपका कि आपको सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि लगभग 40% सिलेबस कंप्राइजेज 70% मार्क्स। कि जो आप 40% का जो सिलेबस है, वो 40% का जो सिलेबस है ना, वो अप्रॉक्सीमेटली 70% जो मार्क्स को कवर अप करता है। ये ट्रू है। आप बोलोगे सर मतलब मजाक कर रहे हो सर आप। नहीं, मजाक नहीं है ये, मैं सीरियस हूँ, ठीक है। किसी भी, जैसे आपने क्लास 12th में एग्ज़ाम दिए होंगे, चाहे आपने और भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए होंगे, आपने ये चीज़ देखा होगा कि कुछ चैप्टर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उन चैप्टर से थोक के भाव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ख़ास करके CSI लेवल पे तो ये बहुत ज़्यादा है कि थोक में यहाँ पर क्या किया जाता है कि कुछ इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोलो हाँ सर, ये चीज़ तो पता है सर, हमें पता तो होगी। अब उसको किस तरह प्रिपेयर करना है ये बात भी बताऊँगा मैं आपको।
तो सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि ये जो 40% सिलेबस है, जो 40% सिलेबस है, ये 40% सिलेबस कवर करता है 70% मार्क्स। डियर स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये होगी कि भाई हमारे पास जो 40% सिलेबस है वो 70% मार्क्स को कवर करता है। अब देखा जाएगा वो टॉपिक कौन कौन से है आपका। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में कई पार्ट्स हैं, एनएमआर, यूवी, आईआर, ठीक है, मॉसबर और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, एएसआर, इन सबको मिलाकर आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी बनता है। इसको हम लोगों ने अपने जो एंड्रॉयड ऐप है हमारा केमिस्ट्री बाय सिद्धांत, आप उसको प्लीज़ डाउनलोड कीजिए और देखिए आप उस पर, ठीक है, केमिस्ट्री बाय सिद्धांत को डाउनलोड कीजिए, उस पर आप परचेज कीजिए और बहुत बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही कम प्राइस में हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग ये प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। और हमारी जो टीम है बहुत ज़बरदस्त टीम है, वो तो आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ऐसे आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं कि हम लोगों ने जिस तरह से पढ़ाया है उन सब सारी फैकल्टीज़ को हम लोगों ने एक जगह पे कंबाइन करके उस ऐप के अंदर डाला हुआ है, ठीक है। होल सिलेबस हम लोग दे रहे हैं, कुछ चीज़ें कम है तो वो समय के साथ वो बस जल्दी ही हो जाएंगी। ऑलमोस्ट सिलेबस हम लोग बहुत ही कम प्राइस में दे रहे हैं, ठीक है। खैर, तो हम लोग उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी है, आपको ओएमसी है, उसके बाद आपको कोऑर्डिनेशन है, उसके बाद आपको नेम रिएक्शन हुआ, रिएजेंट, पेरी, फोटो, बायो इनऑर्गेनिक, ये सब वो टॉपिक हैं जो बिल्कुल मैसिव क्वेश्चन इन सबसे रहते हैं। उसके बाद आपको क्वांटम, थर्मो, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, ये। और इसमें साथ में एक और जोड़िए मेन ग्रुप एलिमेंट। ये टॉपिक तो और भी हैं, लेकिन ये वो मैसिव टॉपिक्स हैं जो टॉपिक आपको लगभग 40 to 45% सिलेबस का पार्ट है और इससे 70% से ज़्यादा मार्क्स होते हैं। अब आपको मेरी बात का ट्रस्ट हुआ कि ये जो मैं बोल रहा था कि इन टॉपिक से 70% से ज़्यादा मार्क्स कवर अप होते हैं, तो ये बात गलत नहीं, ये सच बात है कि ये जो इतने टॉपिक्स है, ये टॉपिक मिलाकर आपको 70% से ज़्यादा मार्क्स आपको अचीव करवा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको जो है नंबर का जो क्लासिफिकेशन है वो तो आपको पता है कि जो पार्ट ए है उस पार्ट ए से आपको 20 क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको 15 बनाने होते हैं, ठीक है, 2 मार्क्स के हिसाब से। पार्ट बी है, ये पार्ट बी बिल्कुल ही बीएससी से लेके आईटीजेई से बीएससी लेवल का होता है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन, इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको 35 बनाना होता है, ठीक है, 35 बनाने होते हैं। 35 बनाने का आपको 2 मार्क्स पर क्वेश्चन। और जो पार्ट सी है, तो पार्ट सी में 60 क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको पहले 75 होते थे, अब 60 हो गए, तो 25 × 4, तो ये आप जोड़ के देखिए 30, 70 और 100, तो ये आपको 200 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। सॉरी, ये 200 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इन 200 में से अगर आपने इन टॉपिक्स को कवर अप किया हुआ है, अगर आपने इन टॉपिक को अच्छे से देख लिया है, तो इन 200 में से आपको बहुत इजीली 120 प्लस का स्कोर आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इस टॉपिक को और छोटा कर दीजिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी को ले लीजिए, ओएमसी ले लीजिए, कोऑर्डिनेशन ले लीजिए, नेम रिएक्शन, रिएजेंट, ठीक है, फोटोपेडी देखना चाहते हैं, ठीक है, देखिए, बायो इनऑर्गेनिक है, क्वांटम है और थर्मो केमिकल आपको काइनेटिक्स। ये जो टॉपिक्स हैं, इतने टॉपिक्स आपको मिलाकर आपको बहुत इजीली आपको 100 मार्क्स दे देंगे, ठीक है, बहुत इजीली आपको 100 मार्क्स दे देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बात अगर नॉलेज से हटाकर अगर सिर्फ इस बात पे फोकस किया जाए कि भाई एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो ये एक बहुत बेटर तरीका है इस चीज़ को समझने का कि इन टॉपिक को कवर करके आप बहुत आसानी से जेआरएफ का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं।
तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट तो मेरा ये था, जो मेरा पहला पॉइंट था वो ये था कि भाई आपको 40% सिलेबस कवर्स 70% मार्क्स, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है इनको पढ़ा कैसे जाए। ठीक है, इनको पढ़ा कैसे जाए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक बात को आप समझिए कि अब जब एग्जाम के बहुत कम समय बचे हुए हैं, 1 वीक 10 डेज के आसपास का टाइम बचा हुआ है, या जो भी टाइम तुम्हारे पास बहुत कम बचा हुआ है, इस टाइम में क्वेश्चन प्रैक्टिस को थोड़ा कम रखिए अब। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा मैसिव टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस एग्जाम में काम नहीं देती। एग्जाम में काम देती है आपकी पढ़ी हुई थ्योरी। ठीक है, जो थ्योरीज होती है ना, उससे जो क्वेश्चन होते हैं वो सीधे सीधे आपको एग्जाम में आपको डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं सीएसआई के एग्जाम को। हाँ, फिजिकल में तो फिर न्यूमेरिकल्स होते ही हैं, तो आपने इतने टाइम में तो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया ही होगा। अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे कम, अब आपको नोट्स प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है। अब सवाल उठता है कि नोट्स की प्रैक्टिस कैसे की जाए। देखिए, ये देखिए, रिवाइज स्टडी नोट्स अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको थ्योरीज पढ़नी है। ठीक है, मतलब आपको पहला काम ये करना है कि आप जैसे अपने पूछे हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप उनको देखिए, उन क्वेश्चन को एक बार आप देखिए, बनता है ठीक है, नहीं बनता तब भी कोई बात नहीं है। आपको फोर्स नहीं करना है कि भाई क्यों नहीं बन रहा है। देखिए, जिद मत कीजिए। लास्ट टाइम में आप जो है, अब आप उस वे में नहीं चल सकते। अब आपको यहाँ जिद नहीं पकड़ना है, आपको देखना है कि जो जो बन रहा है वो ठीक है, जो नहीं बन रहा कोई बात नहीं है। लेकिन उन क्वेश्चन को पढ़ के आप थोड़ा अपनी कॉपी को नोट करते चलिए, क्वेश्चन में डिस्कस किस पॉइंट को किया है उन्होंने। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ठीक है, अच्छी बात है, नहीं हो रहा तभी अच्छी बात है। उन क्वेश्चंस के हिसाब से अपनी थ्योरी को आप एक बार दोबारा से पढ़िए, नोट्स को। जब आप नोट्स को दोबारा से पढ़ेंगे तो अब आपको वो जो क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस के पॉइंट नजर आने लगेंगे कि किस पॉइंट को घुमा के इस क्वेश्चन को बनाया गया। ठीक है, जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ना है, आपने जैसे कि मान लो क्वांटम में आपने जैसे कि 1D बॉक्स का आपने कोई देखिए, 1D बॉक्स में कौन कौन से क्वेश्चन है। अब 1D बॉक्स से नोट्स को बार दोबारा से पढ़ो। ठीक है, आपने ओएमसी में देखा कि जो क्लोजोनिडो अरेक्नो को लेके जो आपको नोट्स हैं, जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से पूछेंगे, अब उसके नोट्स पे दोबारा से वापस जाओ। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आपको क्या होगा कि सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं लगातार, भले उनके इंस्टेंट आंसर आपने नहीं बना रखे, हो सकता है कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रखा हो, बट लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है वो आपको पूरी तरह से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और इसका बहुत बड़ा एडवांटेज आपको सीएसआर के एग्जाम में मिलेगा। देखिए, सीएसआर का एग्जाम अलग है, गेट का एग्जाम अलग है। सीएसआर के एग्जाम में अच्छे खासे ऑप्शन होते हैं, आप उन ऑप्शन के बीच चूज कर सकते हैं कि आपको बनाना क्या है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे आपको प्रोसीड करना है, बट आप ये बात है कि भाई आप देख सकते हैं कि आप किस तरह से सीएसआर में आप जब क्वेश्चन को स्किप करके भी आप अच्छा कर सकते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आपका क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो ज़्यादा हेक्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। अपने क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप थ्योरी पढ़िए, रिवाइज स्टडी नोट्स अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये बहुत आपको काम आएगा। इससे आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे किस तरह गए हैं। इसके बिहाफ पे आप जो है थ्योरीज को पढ़िएगा और वहाँ से चीज़ें डायरेक्टली आपको दिमाग में आपको फिट होती जाएगी। चलिए, अब थर्ड पॉइंट है मेरा, ठीक है, थर्ड पॉइंट है मेरा ये, रिवर्स स्टडी। ये बहुत कमाल की चीज़ है। आपने कभी देखा है संदीप माहेश्वरी को, कभी आपने देखा है, जो भी मतलब बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, आपको जो भी हैं, उज्जवल पटानी वगैरह जो भी हैं, इन लोगों को आपने क्या देखा है, अभिनव बिंद्रा, ये भी हैं, बिंद्रा जी हैं, तो इन लोगों को आपने ये देखा होगा कि भाई ये लोग नॉन स्टॉप बोलते रह जाते हैं। इवन कि इनके सामने तो कोई नोट्स भी नहीं होता, लेकिन सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड होती है। ठीक है, इनके पास कोई नोट्स नहीं होता, जब ये मतलब स्टेज पे खड़े, इनके पास कोई नोट्स लेके नहीं आते। ठीक है, कुछ चीज़ें के दिमाग में होती है, लेकिन इसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, कोई भी प्रोग्राम हो कितना भी ओपन माइंड से किया जाए उसके बावजूद भी 40% चीज़ें स्क्रिप्टेड होती है। अब वो स्क्रिप्ट इनको कैसे याद रहती है, तो वो इनको स्क्रिप्ट याद रखने के लिए ये टेक्निक यूज करते हैं। वो टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है रिवर्स स्टडी।
ठीक है। अब ये रिवर्स स्टडी क्या है, अब जैसे देखिए कि मान लीजिए मेरे पास एक नोट्स है, एक पेज का कोई टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर कोई नोट्स लिखा हुआ है। वो नोट्स ऐसे लिखा हुआ है, एक लाइन है फुल स्टॉप, फिर 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 एक लाइन है फुल स्टॉप। वो लाइन इस तरह चलती जा रही है, ठीक है। मान लो 7-8 लाइन की एक टॉपिक था, इस तरह से लिखा हुआ था। अब आपको क्या करना है, आपको पढ़ना स्टार्ट करना है यहाँ से। बिल्कुल देखो, सबसे पहली बात तो ध्यान को मतलब ब्रेन को कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी है। ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान आपके मोबाइल पे है, किसी फ्रेंड के पास है। ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सबसे पहले तो आपको फोकस करना, आपको अपनी स्टडी पे, आप जो कॉपी पढ़ रहे हैं उस कॉपी पे सबसे पहले आपको फोकस करना है। तो कहने का मतलब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आपने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा फुल स्टॉप, फिर यहाँ से यहाँ 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 पढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है। आप पढ़ते गए। और अब क्या करना है, अब आपको रिवर्स स्टडी करनी है। मतलब जिस चीज़ को आपने पूरा यहाँ से यहाँ तक पढ़ा, अब आप उसको ऐसे पढ़िए, एक लाइन लास्ट लाइन, सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, ये फिफ्थ लास्ट, इस लाइन को पढ़िए, फिर 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 इस लाइन को पढ़िए। क्या समझे आप? ये बहुत बेनिफिशियल मेथड है जिससे आप चीज़ों को याद रखना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि आप सबसे पहले सीधा पढ़िए और फिर चीज़ों को, मतलब ऐसे नहीं उल्टा लाइन ये नहीं पढ़ना, यहाँ से ऐसे नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है लास्ट लाइन, फिर सेकेंड लास्ट, फिर इस तरह से आपको वापस आना है। इससे क्या होगा ना कि चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो जाएंगी। अब देखिए इसका लॉजिक मैं आपको क्या बताऊं, आप करके देखो तो फिर आपको समझ में आएगा। ये बहुत ही जो है इंटेलिजेंट वे है किसी चीज़ को आगे समझना और एक बार उसको वापस पीछे समझना। इससे क्या होता है कि कम से कम टाइम की स्टडी में, रिवीजन में आप उस चीज़ को याद कर जाएंगे आसानी से। तो ये बड़ा बेनिफिशियल मेथड है, इसको आप छोड़िए मत, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 ऐसे मेथड है, 3 ऐसी बातें, 3 ऐसे पॉइंट है, फैक्टर्स हैं जिसको आप यूज़ करके आप लास्ट टाइम के एग्जाम में भी आप 100+ का स्कोर आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात पूरी तरह समझ में आई होगी, ठीक है। आप एंड्रॉयड पे आइए, एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे आप आगे मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए, केमिस्ट्री बाय सिद्धांत, ठीक है। उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से, बहुत विस्तार से सारी चीज़ें बता रखी है, ठीक है। आप उसको ऐप डाउनलोड कीजिए। आप अगर ऐप डाउनलोड करते हैं परचेज कीजिए। अगर आपको पसंद ना आए, हम लोग बहुत जेन्युइन प्राइस, बहुत कम प्राइस में प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर पसंद ना आए तो 4 to 5 आप 5 डेज का टाइम होगा। 5 डेज में आपका जो फ़ी होगा वो आपको टोटली रिफंड हो जाएगा अगर आपको पसंद ना आए तो। अगर पसंद आए तो फिर आपको और अच्छा से आप पढ़ेंगे। इवन कि हम लोगों ने सारे जितनी भी अच्छी अच्छी फैकल्टीज़ हैं, विभो शुक्ला सर हैं, मैं हूँ, उसके बाद कुमार मन्नू सर हैं, शमशाद सर हैं, चेतना मैम हैं और एक आरती मैम हैं, हम सब लोगों ने मिलकर ऐप को बहुत अच्छे से बनाया है, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस ऐड किए हैं ताकि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में, आपको प्रॉब्लम कोई भी ना हो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आप याद रखेंगे मेरे ऐप का नाम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत ऑन प्ले स्टोर। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।